अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज इजिप्ट सीरीज़ की 3rd एपिसोड है और आज हम नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें, देन लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कार पार्किंग की तरफ। फिर कार पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड है। ये म्यूज़ियम जो है इसके वर्किंग आवर्स जो हैं सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक है और 4 बजे काउंटर बंद हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 4 बजे से पहले पहुंच जाओ यहाँ पे। तो हम पहुंच चुके हैं अंडरग्राउंड पार्किंग से होके। नेक्स्ट व्लॉग में हम दरिया नील की सैर करेंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है और जिसकी इजिप्शियन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। ये म्यूज़ियम का आउटर साइड है। तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। आज इतना रश नहीं है तो आई होप कि टिकट काउंटर पे भी ना हो और जल्दी से हमें टिकट्स मिल जाएं। तो टिकट्स लेते हैं और टिकट्स की प्राइस जो है वो 240 है। इस म्यूज़ियम में 50,000 आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन को और प्री हिस्टोरिक टाइम और आज के टाइम प्रेजेंट टाइम को भी प्रेजेंट करती है। तो चले देखते हैं। ये जो सब है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं सारे। तो आगे चलते हैं मेन चीज़ों की तरफ। तो ये है द फ़ैरो परेड। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि रॉयल मम्मीज़ जो हैं वो नीचे हैं तो हम वो बाद में देखेंगे। पहले हम जो बाकी आर्टिफैक्ट्स हैं ना वो देखते हैं। तो चलते हैं एक साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है और बारी बारी सब कुछ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, और उसके बारे में हिस्ट्री भी बताती हूँ आपको कि क्या है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं इन बर्तनों से। ये उस ज़माने के बर्तन होते थे जिनमें पानी वग़ैरह स्टोर करते थे और ये इस्लामिक पीरियड के हैं और ये भी फूड के लिए यूज़ होते हैं और मेटल और ब्रास के हैं और ये साइड टेबल है और इनके ऊपर आर्ट वर्क ऐसा हुआ है कि अंदर भी हुआ है और बाहर से भी हुआ है। साइड कैलीग्राफी भी है और जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस भी इसमें बने हुए हैं। तो ये इस्लामिक पीरियड का है। बर्तन खाने के लिए यूज़ होता है। ये भी पानी के बर्तन हैं, इसमें पानी रखते थे जो कि ख़ास महल में यूज़ होते थे। और नेक्स्ट है हसन फ़ती। ये इनको शेख ऑफ इजिप्शियन आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस हैं अपने ज़माने के आर्किटेक्ट के लिहाज से। नेक्स्ट इज़ रामसेस वीसा वासिफ का नाम भी आर्किटेक्चर में आता है। और नेक्स्ट इज़ ज़ैनब खातून हाउस। ये सुल्तान हसन की ग्रैंड डॉटर थी और ये हाउस जो है ये इस्लामिक कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता था बिकॉज़ फैमिली कल्चर को ये सपोर्ट करता था। ये है द मॉडल ऑफ मदरसा एंड मॉस्क ऑफ सुल्तान हसन। नेक्स्ट है ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड के हैं, सिल्वर है, कपड़े वगैरह हैं। उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी। ये टर्किश कारपेट है, ग्राउंड कारपेट है, रेड और ब्राउन कलर से और जियोमेट्रिक डिज़ाइन से ये बनाया गया है। ये घरों में और मस्जिदों के लिए यूज़ होता था। ये अबू बकर बिन मज़हर की मस्जिद का ये मिंबर है और ये अपने जो इसके ऊपर डिज़ाइन है स्टार्स वाला, इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस था। और नेक्स्ट है ये 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक के सेरेमिक बर्तन हैं। ये है अतोरा केसेस। इसमें ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर तौरात लिखी हुई है और ये इन बॉक्सेस में रखा जाता था।
और नेक्स्ट है ये 641 से लेके 15-17 सेंचुरी तक के जो फोर्ट हैं, किले हैं, और उस दौर का जो चर्च है, मस्जिद हैं, और उनके जो वुडन वर्क हुआ हुआ है उसके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये है मशरबिया, ये एक स्टाइल है विंडो का जिसमें हवा और लाइट काफ़ी हद तक अंदर आती थी। टर्किश दौर में काफ़ी यूज़ हुआ गया। और ये वाला है, इसमें एक पुराना इजिप्ट दिखा रहे हैं कि गलियां कैसी होती थी, इंडस्ट्री जो होती थी, हैंडी वर्क जो करते थे उसके बारे में है। विंडोज़ जो बनाते थे ये उस बारे में है। इजिप्ट की हिस्ट्री है इसमें और विद मैप। उस टाइम की शॉप्स हो गई या वहाँ की वर्कशॉप्स हो गई, पोट्री का हो गया। ये जो बॉक्स है इसमें होली बुक्स जो होती थी वो रखी जाती थी, चाहे वो बाइबल हो या उसके बाद कुरान पाक हो, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता था। वो जो पीछे बॉक्स पड़ा है। और ये पुराने ज़माने के सिक्के हैं, चाहे वो जेंडर का दौर हो, चाहे ओटोमान दौर हो, या सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर हो, या ये बाज़ंतीनियों का, जोइश का हो। हर दौर के कॉइन्स पड़े हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप इजीली देख सको, क्योंकि वैसे ये बहुत छोटे छोटे थे, तो ज़रा पास से देखेंगे तो अच्छे भी लगेंगे। हाँ जी, तो इसमें भी यही लिखा है कि जो कॉइन्स हैं वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से बनाए गए हैं। जो दिनार हैं वो गोल्ड से बनते थे और उसका वेट था 4.25 ग्राम, और दिरहम जो था वो सिल्वर से बनते थे और उसका वेट था 2.75, और जो फिल्स होते थे वो कॉपर और ब्रोंज से बनते थे। तो और जो इस्लामिक कॉइन्स हैं वो उनके ऊपर कुरान पाक आयात भी लिखी गई हैं। तो डिफरेंट एरा के डिफरेंट कॉइन्स थे। और ये खाना काबा का जो कस्बा है ये उसका हिस्सा है। और ये कॉफिन जो है ये नज्द मंग का है, जो कि हर्शिफ गॉड था उसका ये पादरी था। तो ये पादरी था इस वजह से इसकी बहुत खूबसूरत से गोल्ड और उसके ऊपर इसकी आईलेट जो बनी और बहुत खूबसूरत करके इसको बनाया गया था। ये काफ़ी संभाला हुआ और खूबसूरत कॉफिन था आज तक की हिस्ट्री का। ये देखिए इसके ऊपर कितना वो अच्छे से उन्होंने गोल्ड का काम किया हुआ है।
हैट्स ऑफ टू देम, मतलब क्या इनकी अक्ल थी, क्या इनका टैलेंट था। इतने हज़ारों साल गुजरने के बाद भी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये जो है ये किसी किंग की बेटी थी और ये 2nd सेंचुरी की बात है, ग्रीक सिटी में होते थे और ये उसका स्कल्पचर। ये जो है ये खुदा की बीवी थी। ये जो है ये उन्हीं टॉम्स में से निकले थे। काफ़ी ये पत्थर हैं और हर शेप के, हर साइज़ के, और ये मूर्तियाँ भी थी। ये है गॉड निलस जिसका सर ही नहीं है। किस्वा खाना काबा के ऊपर जो गिलाफ है उसको कहते हैं। इसकी तैयारी अरबों में एक बहुत ही इज़्ज़तदार और नेक अमल समझा जाता है। सबसे पहले ये रवायत एक किंग था तूबा असद अल कमाल, उसने ये खाना काबा का कवर, तब से अब तक खाना काबा का गिलाफ किस्वा बनाया जाता है, लेकिन अब सिल्क में बनता है और ब्लैक कलर में बनता है। इस कपड़े की तैयारी कॉटन, लीलन और सिल्क से होती है। जब तक अब्बासिद खलीफा रहे तो वाइट, ग्रीन, रेड, सिल्वर इसका ये कलर होता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से ही इजिप्ट किस्वा बन के जाता था और तकरीबन कुछ सालों तक किस्वा उधर से ही बन के आता था और सम टाइम यमन से भी आता था। तो कुरान पाक एक भेजते थे और साथ में किस्वा भेजते थे और ये ज़िलक़द के महीने में एक काफ़िला निकलता था और फिर 9 ज़िलहज को ये पहुंच जाता था और वहाँ के मक्का के प्रिंस के हवाले कर दिया जाता था और जो पुराना किस्वा है वो वापस दे देते थे और ये वापस लेके आ जाते थे और उसको फिर कट करके तो हर किसी को दे देते थे। ये है महमल, इसमें किस्वा और कुरान पाक जाता था और विद सोल्जर्स। ये वो बॉक्स है जिसमें कुरान पाक को रखते थे। इस्लामिक चीज़ों के दौरान मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया इनके एहतराम के लिए। ये 19th सेंचुरी का कुरान पाक है और ये साथ उसके जो कवर हैं, ये जो खाना काबा की चाबी है उसको रखने के लिए ये कवर होते थे। ये फ़िरौन के ज़माने के जो क्वीन के कपड़े होते थे वो इस तरह के होते थे इजिप्शियन, और ये उनकी ज्वेलरी वग़ैरह और उनकी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, और ये छोटे छोटे से एमलेट्स होते थे जो इनके गले के ऊपर, इनकी मम्मीज़ के ऊपर रख दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। ये छोटे छोटे इनके खुदा जो होते थे उस टाइम फ़िरौन, उनकी हैं। ये पेन मैंक है, गवर्नर है क्लियोपेत्रा के ज़माने का। इजिप्ट में दरख्तों की कमी थी तो इस वजह से लकड़ी के तो नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने घास, पेपरस एक पौधा है और खजूर के पत्तों से भी ये बनाई गई बास्केट्स हैं उस ज़माने की। ये है मोहम्मद तलत पाशा हर्ब, ये एंटरप्रेन्योर थे उस टाइम के लीडिंग, और बहुत सारी कंपनीज इनके नाम थी, इजिप्ट एयर, मेर्स इंश्योरेंस, स्टूडियो मेर्स। और ये है महमूद मुख्तार, ये सबसे मशहूर और सबसे पायनीर वहाँ के इजिप्शियन स्कल्पचर थे। किंग माउद वन, ये मोहम्मद अली पाशा के ग्रैंडसन थे।
ये हैं मोहम्मद अली पाशा जिन्होंने मॉडर्न इजिप्ट की बुनियाद रखी थी। ये हैं किदवी इस्माइल, इन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे इस कंट्री को एक यूरोपियन स्टाइल में बनाने के लिए। ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये उस ज़माने का चांद सितारों की हरकत को देखने के लिए उन्होंने बनाया था। और ये जो है ये टेलीस्कोप है। चलें जी, अब चलते हैं रॉयल मम्मीज़ की तरफ, देखते हैं मम्मीज़ कैसी हैं, अपनी आँखों से देखते हैं जो हमेशा पिक्चर्स देखा करते थे। तो लेट्स सी कैसा होता है। चलें जी, अब चलते हैं अंदर रॉयल मम्मीज़ के पास और जाने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंदर क्या है। ये इस प्रोसेस को कहते हैं मम्मीफिकेशन। डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं और ताकि इनकी जो सोल है, इनकी जो रूह है वो अगली ज़िंदगी तक ठीक ठाक पहुंच जाए। तो मम्मीफिकेशन के लिए वो लोग इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल देते थे, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन एंड स्टमक वगैरह हर चीज़, बट जो ब्रेन है उसको नहीं निकालते थे, उसको रखते थे। 70 दिन तक बॉडी को जो है वो नमक और बेकिंग सोडा, कुछ ऑयल लगा के, हर्ब्स वगैरह, रेजिन्स लगा के तो पट्टियों के साथ जो है उसको रैप कर देते थे। जब इन्होंने रिसर्च की तो इन्हें न्यू किंगडम रॉयल मम्मीज़ मिली, जिसमें बहुत अच्छे से प्रिजर्व की गई मम्मी मिली इन्हें। तो उसमें जो किंग्स थे वो उन्हें चोरी कर लिया गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो उनके पादरी वगैरह जैसे होते हैं, उन्होंने उन मम्मीज़ को जो है वो देर अल बहरी में सेव करके रख दिया। तो ये 10वीं सेंचुरी BC का वाक़या है। तो चोर जो होते थे वो उन्हें 19वीं सेंचुरी में जब पता चला तो उन्होंने उसमें से चीज़ें चुराना शुरू कर दी और 1881 में एंटीक सर्विसेज वालों ने जब चोरों का पता लगाया तो उन्होंने मम्मीज़ को रेस्क्यू कर लिया और उनके कॉफिन्स को और उनकी जो ऑब्जेक्ट्स थे जो उनके साथ जाते थे जब वो मर जाते थे, तो उनको कायरो लेके आए और उन पे स्टडी वगैरह की। इस वैली में बहुत ही कम ऑनर थे जिनका अपना ही डॉम था, क्योंकि जब प्रीस्ट ने बाकी मम्मीज़ को वहाँ पे हाइड किया तो वो तकरीबन रामसेस, थॉमस, मेनेफस और ये सारे जो थे ये उसके अंदर रख दिए ताकि सेव हो जाए। इस वजह से ये सेव हैं और इनको इस म्यूज़ियम में लाया गया। तो मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया था कि फ़ैरो परेड के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वो यही था कि 22 मम्मीज़ जो थी वो इस म्यूज़ियम में लाई गई और प्रॉपर वो परेड हुई। तो अब इनको इस म्यूज़ियम में लाया गया और प्रिजर्व कर दिया। चलें जी, अब अंदर चलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, वो पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाने देते। तो मैंने 1-2 तो बनाई, तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। जो 22 मम्मीज़ इस म्यूज़ियम में रॉयल मम्मीज़ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है रामसेस की मम्मी, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो फ़िरौन था ना, ये वो मम्मी है। एक बार तो इसके ऊपर लानत बनती है। चलें जी, ये था होल विज़िट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नाइल रिवर की हम सैर करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो दरिया नील देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू।